हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो 25 मार्च को फुल मून है। देख लेते हैं क्या क्या एनर्जी है, क्या सिनेरियो बन रहा है डीएम और डीएफ की एनर्जीज पे। डीएम जो है अभी कहीं ना कहीं डीपेस्ट इमोशंस हैं उनके अंदर। इमोशंस के साथ अभी की जो एनर्जी है, इमोशंस बहुत सारे निकल के आ रहे हैं, सरफेस हो रहे हैं। अनबैलेंस एनर्जी है उनके। कोई फैमिली या थर्ड पार्टी में से कोई उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो टॉक्सिक हैं थर्ड पार्टी और वो समझ चुके हैं। टावर मूवमेंट है बहुत सारे, कहीं ना कहीं उन मुश्किलों से फेस कर रहे हैं वो, और इसी वजह से उनकी डीपेस्ट इमोशंस बाहर आ रहे हैं। वो परेशान हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। कहीं ना कहीं उनको फुल मून के बाद इमोशंस जो हैं वो हील होने की कोशिश है, संभावना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिवाइन ज़्यादा दिन तक उनको एनर्जीज ऐसी नहीं दे सकते। कभी हैप्पी करते हैं, कभी उनको सैड करते हैं, ताकि उनको समझ में आ सके कि एनर्जीज क्या चीज़ होती है और आप जर्नी में हो। तो ये बार बार बताने की कोशिश की जाती है। कई उनके इंट्यूशंस इतने हाई नहीं होते, तो वो इतनी जल्दी समझ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं इमोशंस जो हैं, इमोशंस का कारण उनकी फैमिली बन चुकी है, करियर बन चुका है, और आप भी बन चुके हो, क्योंकि आपसे उनको अनकंडीशनल लव महसूस होता है। तो एक तो वो आपकी वजह से रोते हैं कि मैंने कैसे नेग्लेक्ट किया था डीएफ को। कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली प्रेशर जो बना रही है, और करियर के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा, या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है उनकी वाइफ, तो वाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनके आसपास है। तो वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल मंदिर या कहीं और भी जाने लगे हैं जिधर उनको स्पिरिचुअलिटी में अच्छा लगता है, या फिर ट्रैवलिंग वगैरह बहुत कर रहे हैं ताकि वो खुश रह सकें। डिटैचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं फैमिली से और थर्ड पार्टी से, क्योंकि उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी हैं, डाउन सरफेस पे हो चुकी हैं। गुस्सा आ सकता है, आपको भी ट्रिगर हो रहा होगा गुस्सा। ऑटोमेटिकली आपका 2-3 दिन से दिमाग खराब चल रहा होगा, अचानक से गुस्सा आ जाता होगा। आपको लगता होगा कि एकदम अचानक से बैठे हुए ही आपको गुस्सा आ रहा होगा। काम करने का मन नहीं होगा, कोई काम की बोल रहा है तो आप उन पर गुस्सा कर देते हो। तो ये गुस्से वाली जो सिचुएशन जितनी भी बन रही हैं, जैसे जैसे आपके साथ सिनेरियो गुस्से वाला क्रिएट हो रहा है, वो आपके डीएम की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ब्रेक होगा, इसको हील कीजिए। 7 चक्र मेडिटेशन में डेली बोलता हूँ, डेली कीजिए, क्योंकि अभी जब आप करोगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, और डीएम को भी। और एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, आपकी एनर्जी उन पे जा रही है, उनकी एनर्जी आप पे आ रही है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है। तो अपने ऑरा को लॉक कीजिए अभी के अभी। एनर्जी ड्रेन हो सकती है बहुत ज़्यादा, नींद आ सकती है। एनर्जी ड्रेन, आपकी जो एनर्जी है वो आधी तो आपके कार्मिक्स के पास चली जाती है और आधी चली जाती है डीएम के पास। और नींद इसलिए आ रही है कि एनर्जी बचती नहीं है, तो फिर असल में आपको नींद ही आती है। कनेक्शन फील हो रहा है डीएम के साथ बहुत गहरा, बहुत ज़्यादा, वो भी सो 5D लेवल पर। हो सकता है आप 3D पे नहीं मिलने चाह रहे हो, पर 5D लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। आपकी सोल पुल हो रही है ऑटोमेटिकली। और टॉक्सिसिटी सरफेस हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट इश्यूज थे वो आपके सामने सरफेस हो सकते हैं, उस पर काम कीजिए। कहीं ना कहीं आपके फियर इश्यूज सामने आ सकते हैं, उस पर भी काम कीजिए। डीएम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो दरअसल समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। ट्रिगर्स मिल सकते हैं इस समय, क्योंकि टावर मूवमेंट है, विद फुल मून आने वाला है। तो फुल मून से पहले पहले ये एनर्जीज आपके साथ बन सकती हैं। तो डिटैचमेंट करिए और ट्रिगर्स पे काम करने का कोशिश कीजिए। ईगो जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है, या फिर किसी किसी डीएम डीएफ में दोनों में ही डीए जो ईगो एनर्जी है वो ठीक हो चुकी है, बैलेंस में आ चुकी है। तो शिव शक्ति भी बैलेंस कर लो ना अपना, जो जैसे हम कहते हैं डीएम डीएफ बैलेंस एनर्जी, उसको भी हील कर लो ना। आपकी बॉडी के अंदर ही होती है ये एनर्जी। सोल वाइब्रेट कर सकती है, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट बहुत तेज वाइब्रेट कर सकता है। क्राउन चक्रा से लेकर पैरों तक
आपका कोई भी पार्ट हाई वाइब्रेशंस पे जा सकता है, जिससे आपको लगेगा कि बॉडी पेन हो रहा है और रोमांटिक फीलिंग आ सकती हैं। बॉडी पेन आपके डीएम की वजह से हो रहा है और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी उनके पास एक्सचेंज हो रही है, इसलिए रोमांटिक फीलिंग भी आ रही है और आपको बार बार लगता है कि डीएम नहीं आ रहे तो मैं ही चले जाऊं। तो यहीं पे आप गलती कर दोगे, क्योंकि ये आपके डीएम की एनर्जी है, वो आपके पास आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी में डिटैचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अटैच थे, 25 तारीख तक वो डिटैच करने की कोशिश करेंगे या फिर हो सकता है अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्शन के मूड में है, ट्रिगर्स को साइड में रख के कनेक्शन फील हो रहा है, इसलिए एक्शन लेने वाले हैं। डीएम की जो अभी सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि वो स्पिरिचुअल हो चुके हैं और उनके ऊपर डिवाइन की तरफ से हीलिंग चल रही है। डिवाइन उनको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इतने टावर मूवमेंट्स उनके सामने डाल रहे हैं कि आपको वो पहचान सकें। आप जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अभी वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को, टॉक्सिसिटी को बाहर रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। और डीएम जो है थर्ड पार्टी से भी डिटैचमेंट ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ टॉक्सिक है। टॉक्सिक एनर्जीज मुझे वाइब्रेशन फील होती है, क्योंकि फुल मून पर ये सब कुछ हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। और आपके जो बॉडी है उस पर काम कीजिए, अपने इनर सेल्फ पे काम कीजिए। आपकी बॉडी वाइब्रेट हो सकती है, फीवर आ सकता है, बीपी लो या हाई हो सकता है, आपको नींद ज़्यादा आ सकती है, आपकी एनर्जी ड्रेन रह सकती है, आपके बॉडी पार्ट में या फिर लोअर बैक में पेन रह सकता है। तो अपनी बॉडी पे और अपने सोल पे, अपनी स्पिरिचुअल वर्क पे, अपने ऑरा लॉक पे, अपने डीएम और डीएफ बैलेंसिंग कीजिए। और कहीं ना कहीं ईगो ख़त्म हो रही है, जिसका मतलब है कि अब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं। कनेक्शन आपको कंटिन्यूसली फील हो रहा होगा। ड्रीम्स, वियर्ड ड्रीम्स दिख सकते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड, जो आपने सोची भी नहीं होगी, ऐसे ऐसे ड्रीम दिखाई दे रहे होंगे। और कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज बार बार होने की कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से हार्ट चक्रा भी ब्रेक हो रहा है। तो 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए। एक लूप में फंसे हुए थे, अब न्यू साइकिल आ चुकी है, न्यू साइकिल में एंट्री लेने वाले हो। सोल पर्जिंग अब डिवाइन के साथ चल रही है डीएम की। अब डीएम समझ चुके हैं कि डिवाइन ही कुछ कर सकते हैं इस मैटर में, तो वो अब डिवाइन को सरेंडर करना चाह रहे हैं हर चीज़। और मैं बता दूं कि फुल मून पे हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की इंट्यूशंस पावर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपके पास ही आना है, क्योंकि अभी वो एक्शन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी का प्रयोग करा जा रहा है, आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं वो। उनको फील होता है अच्छा जब आप अपनी एनर्जी उनको सेंड करते हो। तो अपनी एनर्जी सेंड मत करो, नहीं तो फिर वही वाली चीज़ हो जाएगी कि आप रन कर रहे हैं और आप चेस कर रहे हो। बैलेंसिंग पावर में आइए, क्योंकि अभी यही समय है। फिर उसके बाद मैं यही बोलना चाहूँगा कि इंट्यूशंस अगर अच्छी हो जाएंगी तो वो आपको समझ सकेंगे कि एक्चुअल में आप हो कौन और वो कौन है, हम दोनों को क्यों मिलना चाहिए। क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल माइंड वाले होते हैं। तो अपने प्रेशर को हटाइए, फियर इश्यूज पे काम कीजिए, जो भी कुछ सरफेस हो रहा है अपने ऊपर काम करते रहिए। और इंट्यूशंस पावर तो आपकी हाई है ही है, उनकी भी हाई हो जाएंगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दो ना, और नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी। आपका धन्यवाद बहुत बहुत।